राधे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं बाल गोपाल के लिए कॉटन की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने दो तरह का कपड़ा लिया है। सबसे पहले ये जो मैंने कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैंने खुद डिज़ाइन तैयार किया है। आप चाहें तो बाज़ार से भी इस डिज़ाइन का कपड़ा ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 12.5 इंच ये मैंने पहले लेंथ ली है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो है 3 इंच। ठीक इसी तरह से मैं इस कपड़े का साइज़ भी सेम यही लूँगी। तो अब मैंने ये कपड़ा लेकर पहले ही इसको बुकरम के साथ मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है। आपको मैं इसका साइज़ बता देती हूँ। बुकरम का जो साइज़ है वो मेरे पास 1.5 इंच है और जो इसकी मैंने लेंथ ली है वो मैंने 25 इंचेस ली है। ये पिंक फैब्रिक जोड़ने से पहले मैं यहाँ पर इसका डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इसको अब मैं इस तरह से सीधा करूँगी। यहाँ से ऐसे इसको मैंने पीछे की ओर इस बुकरम को ले गई हूँ और अब मैं यहाँ से भी इसकी स्टिचिंग करूँगी। अब मैंने ये सिलाई यहाँ पर लगा दी है और मेरे पास ये लेस है। इस लेस को मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दूँगी और मैंने यहाँ पर ये ओपन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पर अब पिंक कपड़ा भी अटैच करना है। अब मैंने ये यहाँ पर लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद अब ये जो मैंने ओपन एरिया छोड़ा हुआ था, यहाँ से अब मैं इसको उल्टा कर यहाँ से अब स्टिचिंग कर लूँगी। अब ये इस तरह से स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ तक स्टिचिंग होने के बाद मुझे यहाँ पर भी ये वाली बुकरम सिलनी है। तो अब मैं यहाँ से इस तरह से ये बुकरम सिल दूँगी। सिलने के बाद मुझे ये पीछे की ओर पलटानी है। अब मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट सिलाई यहाँ पर भी कर ली है और ये जो आपको लाइन यहाँ दिखाई दे रही है स्टिचिंग की, अब इसको मैं कवर करने के लिए ये सिल्वर कलर की गोटा पट्टी लगा दूँगी बिल्कुल इसके सिलाई के ऊपर, यहाँ पर भी और इसके बीच में भी एक और लाइन मैं इसकी अटैच करूँगी। अब मैंने यहाँ पर भी 2 सिलाई इस गोटा पट्टी की लगा दी हैं। अब मैं इन किनारों को भी लॉक करूँगी। इसके लिए मैं सिल्वर टिश्यू रिबन की मदद से इन कॉर्नर्स को लॉक कर दूँगी। अब मैंने दोनों साइड से कॉर्नर्स लॉक कर लिए हैं। लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ से चुन्नट डालना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल ही पास मुझे ये इस तरह से चुन्नट डालने हैं और साथ साथ मैं इसे अब सिलती जाऊँगी। अब ये हमारा ड्रेस का घेरा बनकर तैयार हो चुका है और इसका जो अंदर का डायामीटर है या आप इसकी लेंथ कह सकते हैं, तो इसकी लेंथ अब 4 इंच तक है। अब हम बाल गोपाल जी की चोली तैयार करेंगे। अब मैंने चोली बनाने के लिए ये वाला फैब्रिक लिया है और इसकी मैंने जो चौड़ाई रखी है वो 1 इंच रखी थी। 1 इंच रखने के बाद मैंने इसको अंदर से यहाँ सिल दिया है। अब सिलने के बाद ये हमारे पास 1.25 इंच की पट्टी रह गई है। मैंने दूसरी साइड से इसकी सिलाई नहीं की क्योंकि मुझे इस फैब्रिक की पाइपिंग लगानी है। तो मैं क्या करूँगी भी, इसको सिलाई कर लूँगी और सिलाई करने के बाद अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं अब सिल लूँगी। अब ये पाइपिंग हमने यहाँ पर लगा दी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 1.25 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब हम ये वाली लेस यहाँ से इस तरह लगाएंगे। अब ये पट्टी सिलकर तैयार हो चुकी है।
और अब मैं इसको सेंटर से काट दूंगी। अब दोनों तरफ काटने के बाद यहाँ से मैं इसको ऐसे अटैच कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पर तिरछी सिलाई करनी है। अब मैं इस घेरे को ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेती हूँ और अब मुझे इस तरह से यहाँ से बिल्कुल यहाँ से सिलते हुए ऐसे स्टिच करनी है और इधर से भी मुझे इस तरह से अब स्टिच कर देनी है। अब ये चोली बनकर यहाँ तक तैयार हो चुकी है। अब मैं इस हिस्से को भी यहाँ पर डेकोरेट करूँगी। तो इसके लिए अब मैंने ये पिंक कलर के फ्लावर्स लिए हैं और इनको अब मैं इस शेप में यहाँ तक इसको ऐसे डेकोरेट कर देती हूँ। इनको चिपकाने के लिए मैंने फेविबॉन्ड का इस्तेमाल किया है। ये इतनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। ठीक इसी तरह से मैंने एक और ड्रेस बनाई है, लेकिन पहले मैं इस ड्रेस का आपको डायमीटर बता देती हूँ। ये हमारे पास 6 इंच का डायमीटर है और ये हमारे 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बहुत ही बढ़िया ड्रेस बनकर तैयार हुई है। ये एक और ड्रेस मैंने ये बनाई है। ये देखिए, चोली का साइज़ और इसके घेरे का साइज़ भी बिल्कुल सेम है जैसे कि इस ड्रेस का है। तो ये दोनों ड्रेसेस मेरी 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बनकर तैयार हो चुकी हैं।